खेल वाले थे उनको लगाए गए थे और हमारे खेल वाले थे उनको व्यवस्थित किया गया है और हमारी प्रकाश की व्यवस्था भी अभी लग रही है। यहाँ शहर हमारा ऐसा दीपावली में सुंदर और स्वच्छ दिखे इसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे और मैं इसके लिए हमारे MIC सदस्य हमारी महिला MIC सदस्य महिला भी बैठी है, हमारे सारे MIC सदस्य भी हैं और हम मेरी आशा है कि हमारा शहर कैसे सुंदर और स्वच्छ दिखे इसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं यहाँ कुछ भी ऐसा काम करूँ जिससे मेरा नाम होगा इसमें शहर में कहीं महापौर ने किया है। इतने विकास हो चुके हैं हमारे 47 काम हो चुके हैं। इसके लिए मैं हमारे साथ प्रयास है कि हम इससे बेहतर करें। सबको मैं अपने माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबको आज आने वाली दीपावली को आप सबको पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, आप कैसे सुंदर बनाएंगे इसको? प्रयास चालू है मेरा निरंतर चालू है। हमारे जो भी सफाई संरक्षक हैं, हमारी जो भी डोर टू डोर गाड़ियाँ निरंतर दो बार हमारी गाड़ियाँ यहाँ शहर में जा रही हैं। जहाँ नहीं जा रही है उसके लिए मैं कार्रवाई करूँगी और जो भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी होंगे उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी। आपके सफाई कर्मचारी रोडों पे कचरा फेंक जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, आप क्या करेंगे इसके लिए? कर्मचारी सफाई करता है, हमारे कर्मचारी वहाँ कचरा नहीं डालता है, कचरा डालता है शहरवासी। हम शहरवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा सहयोग करें। आपका कर्मचारी सिर्फ उसमें आग लगा सकता है, कचरे में उठा नहीं सकता है। कचरे में आग लगा सकता है, कचरा उठा नहीं सकता है। हमारा कर्मचारी नहीं लगाता है, आपका कर्मचारी लगाते हुए कई बार देखा है। कचरे में जब पत्रकारों ने सवाल जवाब दिए तो चुप्पी साध ली उन्होंने और उनके बीच में सिर्फ MIC सदस्य ही बोलते नजर आए। महापौर से जब भी कोई भी सवाल पूछा गया महापौर चुप रही और MIC सदस्य बोलते रहे, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए गए। ऐसा लगता है चारों तरफ गंदगी का माहौल है, शहर में कोई साफ़ सफाई का माहौल नहीं और जिधर देखो उधर गंदगी पसंद नज़र आती है। लेकिन महापौर हैं कि पत्रकारों के सवाल के जवाब देने में भी कतराती हैं। प्रेस इंडिया लाइव से आनंद हुए। शिकायत भी मुरैना से कोई करने वाला नहीं था। ग्वालियर के झाड़ीपुर के आदमी ने शिकायत की। अब वो अस्तित्व में है भी है कि नहीं है कि जैसे फर्जी हस्ताक्षर है वैसे फर्जी शिकायत करने के लिए वो भी आंसर नहीं होगा, पर उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसका क्या होगा? देखिए, ये जो विषय है टेक्निकल विषय, सभापति जी नेता प्रतिपक्ष के कहने पर सभापति जी बैठक आई थी, उन्होंने साइन किए। उन साइन का विषय किसी जागरूक नागरिक या किसी के भी माध्यम से वो शिकायत के आवेदन के रूप में आया। ये विषय हम लोगों के भी संज्ञान में आया, हम लोग के संज्ञान में आया। हमने तो कमिश्नर महोदय में इसमें जो टेक्निकल बिंदु है कि इस पर जो कार्रवाई करने का अधिकार है जनपद सभा आयुक्त को कलेक्टर साहब के पास भी है। तो ये जो विषय है हम आपको इसका विरोध नहीं कर रहे। ये विषय आया, इस पर शंका उठी है कि ये साइन गलत है। हो सकता है वही पार्षदगण जिन्होंने साइन नहीं किए वो यहाँ तक बोले कि मैंने साइन किए, तो सभापति उनको मान्य भी कर सकते, लेकिन विषय शंका क्योंकि ये प्रणाली में एक स्वस्थ प्रणाली हम लोग करते। शिकायत आई है, जनपद सभा पर शिकायत पहुंची है, उसका स्पष्टीकरण देंगे। आप लोगों के समझ इस चीज को रखा क्योंकि शहर में एक गलत मैसेज जा रहा था कि इस प्रकार की बैठक हो रही है, जबरदस्ती की जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जब बैठक हो, जब भी विपक्ष हम लोग के पास में आएगा बैठक करने तैयार है, क्योंकि कैसे अंतर है? जैसे कि उसमें एक बिंदु लिखा है घटिया निर्माण कार्य, घटिया निर्माण कार्य। अब देखिए परिषद की बैठक में विषय आएगा, उस पर चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ घटिया निर्माण हुए, इसकी जांच समिति बनाएंगे और विदिन 15 दिन आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं, विदिन 15 दिन के अंदर जो इस प्रकार की शिकायतें आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। महापौर मैडम ने उंगलियों से सड़कों उंगलियों से, अब आप 15 दिन में कह रहे हैं, उसे 30 महीने हो गए। देखिए उसी का परिणाम है कि हमारी एक सब इंजीनियर आप
आप 500 के फर्जी हस्ताक्षर, एक मामला बहुत पुल पर लगा है, आज 23 पीएम फाइल है, मतलब आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर, आयुक्त के। अब देखिए उसमें आपने क्या किया? वो जो विषय आया है उस विषय को समझिए। उस फाइल में पूर्व में भी 5,000 रुपये का पेमेंट हो चुका है। उस फाइल में पूर्व में भी 5,000 रुपये का पेमेंट हुआ है। अब ये जो पेमेंट की ये फाइलिंग की जो प्रक्रिया होती है कर्मचारी के माध्यम से होती है, तो किस कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि ये विषय पूर्व में कमिश्नर साहब ने स्वयं साइन किए और नहीं किए तो फिर पेमेंट क्यों? सफाई पे बसती है पेमेंट क्यों हुआ? अगर पेमेंट किया है तो जो कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है, जिनके साइनिंग अथॉरिटी है, जो सब इंजीनियर है, जो ए है, जो अकाउंट ऑफिसर, वो सारे इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं। तो जो प्रक्रिया में उस फाइल में है कमिश्नर महोदय जी ने स्पष्ट बोला है, क्योंकि वो पहले उस चीज को पेमेंट कर दिया। MIC की बैठक में ही महिला पार्षद शामिल होते हैं। देखिए सुन तो लो पहले, जरा अपनी सुना देना। MIC की बैठक में MIC मेंबर के पति शामिल होते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि महिला पार्षदों के प्रति भाई बेटे किसी ने भी सीखे, तो महिला पार्षद आपके साथ होनी चाहिए, हमने हस्ताक्षर नहीं किए। एक सवाल। दूसरा, अगर 12 बजे से परिषद की बैठक है तो आप लोग शामिल होंगे उसमें? जी अब मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि विषय जो आपने कहा कि भाजपा के जो पार्षद, देखिए सहयोगी की भूमिका में एक परिवारजन का रहना, एक तो व्यवहारिक रूप में हम सभी इसको स्वीकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? बाढ़ में कोई समस्या आ रही है, नाली को साफ करवाना है, महिलाएं बातें नहीं पहुँच पाती, कोई विकास कार्य में कहीं आना जाना है, उसमें परिवार से सहयोग। लेकिन साइन करने में आप विषय को गंभीरता को समझिए, साइन करने का उसमें जो मौलिक अधिकार होता है उस साइन को ना करना। अब आपने विषय आया कि उन महिलाओं में से कोई आता, यही तो विषय है। क्योंकि कांग्रेस का जो पार्षदगण है उनका जो कहना है, जिस प्रकार से उन्होंने बैठक बुलाई है, वो बैठक की प्रक्रिया गलत है। उन्होंने महिलाओं को ना बुलाते हुए स्वयं साइन की। अब चूंकि उनके पति ने साइन किया तो महिलाएं तो मना नहीं करेंगी। आप प्रैक्टिकली समझिए, इस परिषद की बैठक को बुलाने का किसी प्रकार का कोई विषय ही नहीं है। परिषद की बैठक, चूंकि हम MIC की बैठक कर चुके थे, वो अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने हमारी MIC की बैठक के एजेंडा का भी निकाला था कि शहर के प्रमुख मार्गों के नाम हम स्थानीय महापुरुषों या जो महापुरुष हैं उनके नाम पर करने वाले हैं। हम शहर में जो है किस प्रकार से विकास कार्य होने वाले हैं उसका भी उल्लेख किया गया था। तो कोई विषय आप लोगों से छुपा नहीं है। हमने इस विषय को इसलिए उठाया है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई, ये प्रक्रिया उचित नहीं है। क्योंकि इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ये लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस या बसपा के साथ भेदभाव इस प्रकार की चीजें की जाती है, तो मैं आपको इन विकास कार्यों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि किसी भी वार्ड में, चाहे वो कांग्रेस का वार्ड हो, चाहे वो बसपा का वार्ड हो, चाहे वो भाजपा का, आप विकास कार्यों की राशि देखेंगे, कई ऐसे वार्ड हैं जो कांग्रेस के वार्ड है लेकिन वहाँ राशि ज्यादा दी गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 23 नंबर वार्ड बाजार का बताता हूँ, वो कांग्रेस पार्षद के द्वारा जनप्रतिनिधि है, लेकिन पूरी परिषद, चाहे वो महापौर जी है, वो हम लोग हो, कमिश्नर साहब, सारे लोग शहर की व्यवस्था बिगड़ी है उसमें हम काम कर रहे हैं। आप परिषद शिवाजीगंज है, वो भी कांग्रेस का है, शिवाजीगंज अरे सुन लो यार, दिवाली का त्योहार है, आपकी ये भी फाइट सही है, आग लग जाए तो आप बैठिए, आप इनका जवाब दीजिए। ये कोई फाइब्रेट सही नहीं। एक सवाल मेरा किसमें लिखना है? नहीं, अरे शर्मा जी, ये बताइए कि ये नौबत आ क्यों रही है कि उनको परिषद की बैठक बुलानी पड़ रही है? नियम कितने महीने में कराने का? ये पूर्ण रूप से अधिकार सभापति है। सभापति नहीं, मैं कह रहा हूँ सभापति जैसे आपके सम्मानित सत्य सभापति होते हैं, सभापति ने ही अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके ये बैठक बुलाई। सभापति का भी कहना है कि हम कह रहे हैं लगातार पर बैठक बुलाई नहीं जाती, हम 3 महीने